2021 की खुशखबरी और खुशखबरी के साथ 21 सवाल। कोरोना की ये दोनों वैक्सीन कितनी कारगर है? 70% से ज्यादा कारगर। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड के सबसे होशियार और एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट ने बनाई है। हमने वो अभी यहाँ बड़े स्केल में मैन्युफैक्चर किया है। पूरी सेफ्टी 20-30 हज़ार लोगों में पूरी दुनिया में वैक्सीन देके हमें कंक्लूजन और डेटा मिला है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने बहुत एनालिसिस किया है। यूके MHRA और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो जितनी सेफ्टी हो सकती है हमने वो किया है। क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, अब तक चूहे से लेकर बंदर और चिंपांजी जैसे प्राइमेट्स और इंसानों पर किए गए ट्रायल में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया। 90% ऑफ द साइड इफेक्ट्स गो अवे, पहले 48 घंटे में वो चले जाते हैं। तो कोई सीवियर साइड इफेक्ट एस्ट्राजेनेका नहीं देखा गया है। तो एफिकेसी भी बहुत अच्छी है, साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल नहीं ऐसे सिग्निफिकेंट। इट्स एन एक्सीलेंट ऑप्शन और कॉस्ट भी अच्छी है और प्रैक्टिकल ऑप्शन है भारत के लिए। वैक्सीन का असर कितने दिन तक? साफ नहीं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दावे। इसका हम 8 मंथ तक प्रोटेक्शन करके चल रहे हैं। इसके दो डोजेज हैं, माइल्ड फीवर और एलर्जी और हेडेक और फटीग। ये एक्चुअली किसी भी वैक्सीन का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। कोई भी वैक्सीन हम जब डालते हैं, चाहे वो BCG हो चाहे DPT हो, तो ये साइड इफेक्ट हमें, मतलब साइड इफेक्ट नहीं, ये एक नेचुरल रिएक्शन होता है जो दिखता है। वैक्सीन के कितने डोज जरूरी? 2 डोज से लेकर 3 डोज तक। जो डेटा अभी यूके से आ रहा है कि आप जो 2, 2.5 महीने, 3 महीने के बाद जो सेकेंड डोज लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें वो एफिकेसी का रिजल्ट 90% तक आता है। जो आप 1 महीने के बाद लेते हो तो 70% रिजल्ट आता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि बॉडी पे जब वैक्सीन 1 महीने के बाद देते हैं गैप बिना, तो जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है इतना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा कमजोर होता है। 2 वैक्सीन का अंतराल कितना? 2 हफ्ते से 2 महीने तक। वैक्सीन के पूरे इफेक्ट के स्टार्ट होने के लिए आपको कम से कम 1.5-2 महीने का समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आज भी वैक्सीन स्टार्ट होती है तो आप 2 महीने तक बिल्कुल ये ना सोचें कि आप इम्यून हो चुके हैं। क्या अंतराल के दौरान कोरोना संक्रमण संभव है? हाँ, पूरी इम्यूनिटी डोज पूरी होने पर ही। हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन ट्रायल की पहली डोज लगी थी, लेकिन इसके बावजूद दूसरी डोज लगने से पहले वो कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसा है कि जब हम पहली डोज देते हैं तो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी उसके द्वारा भी आती है, पार्शियल इम्यूनिटी वहाँ भी आप अचीव करते हैं, लेकिन कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस वायरस के संपर्क में आते हैं तो संक्रमण होने की संभावनाएं रहती हैं। और जैसा कि अभी ट्रायल्स में बोला गया है कि जब आप 2 डोजेज ले लेते हैं, उसके 14 से 15 दिन के बाद आपको उतनी एंटीबॉडीज बन जाती है कि आप संक्रमण से सुरक्षित रहें। टीके की कीमत क्या होगी? कोवैक्सीन 100 रुपए प्रति डोज और कोविशील्ड 1000 रुपए प्रति डोज। प्राइवेट मार्केट में जब हमारा परमिशन आएगा तब हम 1000 रुपये में बेचेंगे और उसमें हमें 500-600 रुपया मिलेगा और वो डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट वगैरह डॉक्टर लोगों को भी उसमें मार्जिन मिलेगी पैसा कमाने और देने। मगर ये 1000 रुपया भी बहुत अच्छी प्राइस है और विदेशी कंपनीज तो डबल ट्रिपल प्राइस इससे चार्ज करते हैं। क्या टीका मुफ्त लगेगा? डॉक्टर समेत 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त। आम जनता के लिए रुख अभी साफ नहीं है। पूरी देश को जो वनरेबल और मेन कैटेगरी में है, हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली और नीडी लोग, गरीब लोग को ये पहला फुकट में आएगा, फ्री में आएगा। सरकार देगी देश को। शुरू में कितने लोगों को टीका लगेगा? 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 27 करोड़ बुजुर्गों को और बीमारों को।
जो 1 करोड़ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, 2 करोड़ हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उसके अलावा लगभग 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी 50 साल से ऊपर की उम्र है और उनको पहले से बीमारियां हैं, किसी को डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को पहले चिन्हित किया गया है। टीकाकरण में बच्चों का क्या होगा? बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं, ट्रायल सिर्फ 16 साल के ऊपर होगा। प्राइमरी केयर फिजिशियंस जो है, हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलेगा, प्राइमरी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को मिलेगा, तो तकरीबन मार्च अप्रैल जून के अंदर ये नई माइक्रो ट्रायल्स आ रही हैं। उसके बाद हमें लगता है कि ये क्लियर होगा। अभी तक हमें इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण मुमकिन है? कंपनियों का अब तक कोई दावा नहीं है। डिपेंड करता है सर। अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं आई है थ्रू आउट, लेकिन इस पर भी कोई ज़्यादा हमारे पास डेटा एनालिसिस नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता एट द मोमेंट। जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें वैक्सीन कब? जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है उन्हें जल्द वैक्सीन, पुराने लेकिन स्वस्थ संक्रमितों को आखिर में वैक्सीन। अभी तक जो डेटा है, जो कोरोना सही हो चुके हैं, अभी तक जो डेटा है उसमें 7 to 8 मंथ तक ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। तो मुझे लगता है कि जो पीड़ित हो चुके हैं उनको बहुत ज़रूरत नहीं है इस वैक्सीन की अभी। क्या देसी और विदेशी वैक्सीन में फर्क है? तकनीक का फर्क, असर करीबन एक जैसे का दावा है। अभी तक सेफ्टी डाटा हमारे पास बहुत अच्छा है, एफिकेसी भी बहुत अच्छी है। अगर आप एस्ट्रेजेनेका पे जाइए तो एक चिंपांजी का एडिनो वायरस यूज करके हमने जेनेटिक कोड आपके डीएनए को के अंदर इंटीग्रेट किया और उसे मल्टीप्लाई किया है। लेकिन जो भारत बायोटेक का मैकेनिज्म है वो एक डेड वायरस का मैकेनिज्म है, जो कि हमने कई वैक्सीन में देखा है, जैसे टेटनस की वैक्सीन में देखा है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन में देखा है, और आज से नहीं कई डेकेड से देखा है। वैक्सीन के बाद सावधानी बरतनी क्या जरूरी है? मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जारी रहेंगे। पहली डोज से भी अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा 1 महीने के बाद, मगर 2 महीने के बाद भी जब पूरा कोर्स हो गया, फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके व्यूअर्स से, सब लोगों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि आप मास्क पहना कीजिए और प्रिकॉशंस लेते रहिए, क्योंकि जो लोग वैक्सीन भी लेते हैं ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, हमने देखे हैं, जो इन्फेक्ट हो सकते हैं और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट हो सकता है। नए स्ट्रेन पर वैक्सीन कितनी कारगर होगी? मॉडर्ना का दावा पूरी तरह कारगर। मॉडर्ना ने बयान में कहा है, अब तक मौजूदा जानकारी के हिसाब से मॉडर्ना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर पूरी तरह कारगर है। वैसे हम आगे भी जांच कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस पर कोई जो भी वैक्सीन से mRNA की आई है या बायोटेक इंडिया की आई है, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्या खाने पीने में एहतियात बरतना जरूरी है? शराब को छोड़कर कोई रोक नहीं। स्पुतनिक 5 वैक्सीन लेने के लिए 2 हफ्ते पहले से वैक्सीन लेने के 42 दिन बाद तक परहेज। बाकी कंपनियों का दावा, शराब पीने से इम्यूनिटी घटती है, इसीलिए परहेज जरूरी। 2 डोज है, हमें 2 डोज के बाद भी 2 हफ्ते तक वो सारे ये जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन है, क्यों उनको फॉलो करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सारे जो प्रिवेंशन के मेजर्स थे अभी तक उनको फॉलो करना पड़ेगा। भारत में वैक्सीनेशन के इंतजाम कैसे हैं? तैयारी पूरी है, ड्राई रन जारी है। तो हमारे पास सिस्टम है और आपने देखा अभी ड्राई रन्स हुए हैं वैक्सीन के लिए, क्योंकि ये इमरजेंसी यूसेज है तो ये डॉक्टर्स की निगरानी में होना चाहिए, और अगर किसी को एलर्जी है कुछ है उसका क्या ध्यान दिया जाएगा, कैसे देखा जाएगा, ये सब चीज़ें। और इस वैक्सीन के साथ साथ सरकार ने एक ऐसा इंतज़ाम भी किया है कि हम पेशेंट्स को अच्छी तरह से फॉलो कर सकें, उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखें। भारत में पूरे वैक्सीनेशन में कितना वक्त लगेगा? वैक्सीनेशन शुरू होने के 2 से 3 साल तक। तो अभी हम देख ही रहे हैं कि साल के अंत तक आप ये मान के चलिए कि हम लगभग 80 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दे चुके होंगे, क्योंकि अभी सरकार अपनी तरफ से वितरण कर रही है, लेकिन आने वाले समय में मार्केट में भी ये वैक्सीन अवेलेबल होगी। क्या वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद संक्रमण में कमी आएगी? जितने लोगों का टीकाकरण उतने कम केस आएंगे। 15 से 20% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखना चाहिए। ऑल्दो हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 to 70% या तो लोग इन्फेक्शन के थ्रू गुजरे या उन्हें वैक्सीनेशन हो।
क्या हर साल लगानी होगी वैक्सीन? इम्यूनिटी का डेटा आने पर ये साफ होगा। ये तो हमें अभी मालूम नहीं है कि कब तक ये चालू रखना चाहिए कि हर साल करनी चाहिए, लेकिन अगर हर साल करनी चाहिए वो तो अलग बात है, क्योंकि उसमें इतना दिक्कत नहीं होगी। वो तो स्टैंडर्ड इंक्रीमेंटल तरीके से करते जाते रहेंगे। क्या कोरोना वैक्सीन में नपुंसकता संभव है? बिल्कुल नहीं, पूरी तरह निराधार। इससे ज्यादा वैक्सीन कुछ भी नहीं करती है, केवल इम्यूनिटी बिल्डअप करना ही वैक्सीन का कार्य है। उसके बाद वो शरीर के बाकी अंगों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है और इसलिए ये बात बहुत ही बेबुनियादी है कि वैक्सीन हमें नपुंसक बना सकती है। 2021 के इन 21 सवालों में शायद आपके भी सवाल हो और उम्मीद है कि उनका जवाब आपको मिल गया होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।